एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। मैं आज वो कथा कहूँगी कि चित्रकूट में राजा जनक जी राम जी से मिलने जाते हैं तो सीता जी के सन्यासी रूप में देखकर, उनका वस्त्र लिबास देख करके बहुत दुखी होते हैं। सीता जी का वेशभूषा, रहन सहन, सीता जी देखकर माता सुनैना जी, राजा जी बहुत दुखी होते हैं। पहले तो देखे उन्हें तो देखते ही रह गए और सोचने लगे कि यह बाहर समय की गति कैसा है कि मनुष्य को इस समय कब कैसा बना देता है। मेरी पुत्री राजकुमारी, राजमहलों में पलने वाली, आज इसी उम्र में सन्यासी के रूप में ये वन में रह रही हैं। सारा आभूषण उतार करके, राजसी पोशाक उतार करके, सन्यासी पोशाक पहन करके पति के साथ बिता रही है। ये दृश्य राजा जनक जी को बहुत कष्ट देता है, माता सुनैना जी को बहुत कष्ट देता है। सीता जी से खुलकर लोग नहीं कहते, मन ही मन सोचते हैं कि क्या सीता थी, क्या सीता आज हम लोग सीता जी को देख रहे हैं। सीता जी को देख करके जल्दी राजा जनक जी को मन नहीं होता है कि मैं सीता को पास कैसे जाऊं, अपने शिविर में कैसे बुलाऊं, उसे मैं कैसे क्या कहकर समझाऊंगा, किस चीज की उपमा देकर उसे सांत्वना दूंगा। ये सोच में राजा जनक जी बहुत परेशान थे। उधर भरत जी भी वियोग में तड़प रहे हैं। भरत जी को देख करके सब लोग परेशान हैं। राजा जनक जी और माता सुनैना जी विचार किए। सुनैना जी बोली कि पहले हम जाते हैं माता कौशल्या के शिविर में, वहीं पर देखेंगे, जैसा उन लोगों के विचार देखेंगे उसी के अनुसार मैं सीता जी को अपने शिविर में लाने के विषय में बात करूंगी। बोले राजा जनक जी यही उचित है, जाओ देख लो। रानी सुनैना जी आई कौशल्या जी के शिविर में मिलने। सब रानियों से बहुत मिलाप हुई। माता सुनैना बहुत रानी कौशल्या जी को समझाती हैं, सुमित्रा जी को, कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाती हुई रात होने को आती हैं तो माता सुनैना जी कहती हैं कि हे राजमाता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पुत्री सीता जी को अपने शिविर में ले जाती, क्योंकि इनके पिता भी बात करने के लिए लालायित है, दूर ही से वो देखे हैं। माता कौशल्या जी बोली कि क्यों नहीं, तो महाराज विदेह क्यों नहीं मिलेंगे अपने पुत्री से। सीता जी को लेकर के माता सुनैना चली जाती है। मन में सोचती होती, ये बात सोचती जाती है, उन्हें माता को ग्लानि होती है कि पुत्री मुनि के वेश में रही, अब माता राजमाता बन के रही, कहाँ का नियम है। मेरा ये आभूषण, मेरा ये सब श्रृंगार, मेरा ये सब राजसी पोशाक बोझ सा लग रहा है।
अपने पुत्री के सामने। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि पोशाक मैं उतार कर फेंक दूं या पहने रहूं, इस पर धारण किए रहूं। यही सोचते हुए माता सुनैना जी सीता जी को लेकर जाती हैं अपने शिविर में। जब अपने शिविर में जाती हैं तो राजा जनक जी सीता जी राजा जनक जी को कलेजे से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती हैं। राजा जनक जी विदेह थे, बहुत ज्ञानी, लेकिन वो भी अपना धैर्य छोड़ देते हैं सीता जी को देख करके। फिर माता सुनैना सबको समझाती हैं, बिठाती हैं। फिर विदेह राजा कहते हैं राजा जनक जी सीता जी से, हे पुत्री, तुमने ये कार्य करके मेरा गौरव बढ़ा दिया। अपने पति के साथ में हो, समय के अनुसार तुमने न मैके के मान रखा, न अयोध्या का मान बढ़ा दिया और अपने पति के साथ जंगल में चली आई। सब राजपाट को एक तिनके के बराबर त्याग दिया राम के साथ साथ। अपना यहाँ तक कि सब पोशाक तूने त्याग दिया, आभूषण सब त्याग दिया। मेरा तुमने गौरव बढ़ा दिया पुत्री। स्त्री वही होती है, स्त्री ऐसी चीज है कि दो कुल को तारती है। पुत्र तो एक कुल का तारता है, लेकिन लड़की दो कुल को तारती है। मायकों की भी तारती है और ससुराल को भी तारती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी पुत्री समय के अनुसार बदल गई। इसी को समझदारी कहते हैं कि समय के अनुसार इंसान को बदल जाना चाहिए। जब माता सीता जी समय के अनुसार बदल गई, ये बात राजा जनक जी को अच्छी लगी, माता सुनैना जी को अच्छी लगी। अपने लोग हम लोग समय के अनुसार क्यों नहीं बदल जाते हैं? हम लोग बदलते नहीं हैं, समय स्वयं ही बदल देता है। किसी को बदलना नहीं पड़ता है, समय बदल देता है। सीता जी माता जी से खूब बातें सब कहती हैं, करती हैं। जब रात हो जाती है तो सीता जी का मन में भाव आता है कि हमें अपने ससुराल के पक्ष में रहना चाहिए, हमें अपने सास के पास रहना चाहिए, क्योंकि मेरा धर्म कर्तव्य यही कह रहा है। संकोच भरी वाणी बोलती है माता से कि हे माँ, मुझे अपने शिविर में जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो गई है। माता ये बात सुनकर सीता जी को कलेजे से अपना लगाते हुए कहती, बेटी तू धन्य है, बेटी तू धन्य आए, जैसे कि जो कि तुम्हारा ऐसा विचार है, ऐसा प्रबल विचार हर नारी को होना चाहिए। शादी हो जाने के बाद लड़की हमेशा अपना ससुराल के पक्ष में रहे, ससुराल ही की मान मर्यादा सोचे, सब कुछ ससुराल ही की सोचे। फिर कहती हैं, चलो बेटी चलो, वही ठीक है, तुम अपनी माता जी के पास चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, हम नहीं अपने पास रखेंगी। मेरा तो जिस दिन हमने कन्यादान दिया उसी दिन सब कुछ पूरा हो गया। तुम्हारा यही सब परिवार अपना है, यही घर अपना है, इसी में दुख सुख अपना बिताओ। माता सुनैना जी कौशल्या जी के चरणों में लेकर के सीता जी को डाल देती हैं, रोते हुए कहती हैं, हे राजमाता, आप मुझे क्षमा कीजिएगा ले जाने के लिए,
मैं आपको चीज़ धरोहर जो था आपके पास मैं ले आई, आप इसे संभाल कर रखिए। ये बात सुनकर माता कौशल्या जी स्वयं रोने लगती है, सीता जी रोती है। बहुत प्रकार से समझा करके माता सुनैना जी अपने शिविर में आ जाती हैं। सारी रात राजा जनक जी और माता सुनैना जी के दृश्य देख करके सोच सोच करके नींद नहीं आती है। नहीं, बहुत लोग प्रयास करते हैं कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती है। हमेशा सीता जी को जनकपुर में खेलना कूदना चहकना, सुलह श्रृंगार में रहना, आज सीता जी के वन में इस रूप में देखना दिमाग में उथल पुथल हो रहा था, दिमाग में चल रहा था। सीता जी अपनी सासू को पैर दबाती हैं, तीनों सासुओं को पैर दबाती हैं। दोनों सासुओं को पैर दबा लेने के बाद जब जाती हैं कैकेयी रानी के पास पैर दबाने के लिए, कैकेयी माता बहुत शर्मिंदित होती हैं। ग्लानि से उनका आत्मा भर जाता है। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हैं कि ऐसी बहू को, ऐसे बेटे को मैंने कैसे वनवास दे दिया, मुझे क्या हो गया था। अपने आप को बहुत संकोच भर ग्लानि करती, सर में से झुकी जा रही हैं। लेकिन सोचते सोचते जब पैर दबाकर सीता जी चलने की होती हैं, कैकेयी माता उन्हें गोद से अपना चिपका कर रोने लगती हैं। कहती हैं, पुत्री मैंने बहुत अपराध किया, क्षमा कर देना है पुत्री। सीता जी कहती, नहीं माँ, ये तो विधाता जैसा जिसको करवा दे, ये किसी का इसमें दोष नहीं है, ये तो समय का दोष है। हम तो फिर भी आप सबसे ठीक है, आप सबको सफ़ेद लिबास में देख करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कहती है रानी कैकेयी कि धन्य है सीता, धन्य है सीता, जिसको पुत्र दे राम जैसा, बहू दे सीता जैसी। तुम धन्य हो। तुम्हारे साथ मैंने कैसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। सीता जी माँ कौशल्या के पास आकर लेट जाती हैं, लेकिन लेटना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अब राम में उनका मन जाता है कि पति के यहाँ मुझे रहना चाहिए। वो तो नीचे सोते हैं कुश की चटाई पर, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन कहे तो कैसे कहे। माता कौशल्या सीता जी के मन की भाव समझ जाती हैं। कहती है, पुत्री यहाँ से तुम जाओ, राम अकेले हैं, तुम उनका साथ रहोगी तो उनका हिम्मत रहेगा, तुम उनकी हिम्मत हो, जाओ राम के पास चली जाओ बेटी। सीता जी धीरे धीरे राम जी के पास जाती हैं। राम जी कुश के चटाई पर लेट करके ऐसे करके सब दृश्य सोच रहे थे, समय को कोस रहे थे। फिर अपने पति को पैर दबाने लगती हैं, उनका ध्यान भंग करती हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगती हैं राम जी को। देखिए, हम लोग विपत्ति आती है तो घबरा जाते हैं, मनुष्य है ना। विपत्ति सभी पर आती है, देवता दानव तीनों लोग का मालिक है प्रभु श्री राम जी, लेकिन उनको पर विपत्ति नहीं छोड़ी, बहुत बुरी तरह से आई। हम लोग शायद उतना नहीं सहन कर पाएंगे। इस कथा को पढ़कर आप सबको यही सीखनी चाहिए। ये कथा यही शिक्षा देता है कि विपत्ति में अपने को घबराना नहीं चाहिए।
धैर्य से काम लेना चाहिए। समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना ही समझदारी है। और राम पर सब छोड़ दो, राम के शरण में चले जाओ। जैसे आप रखेंगे वही ठीक है। तो सीता जी का सन्यासी लिबास चित्रकूट में अब माता सुनैना का वार्तालाप, ये कथा आप सबको कैसी लगी? आप सब पूरी कथा सुन करके, देख करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा।